हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मी एजुकेशन में। मैं हूं मुकेश कुमार मौर्य और मैं लेके आ गया हूं एक और पोइट्री आपके लिए। तो आज हम फिर से करने वाले हैं क्या, गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ग्रेड 10 इंग्लिश सब्जेक्ट की पोइट्री नंबर 1, जिसका नाम क्या है, माय सॉन्ग। ओके, इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसे सभी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। This song of mine will wind its music around you, my child. This song of mine मतलब ये जो मेरा सॉन्ग है, will wind its music around you. मेरा जो सॉन्ग है वो म्यूज़िक की तरह, मेरा जो सॉन्ग है वो जो उसका और जो उसका म्यूज़िक है वो तुम्हारे आसपास हवा की तरह रहेगा मेरे बच्चे। मतलब लाइक द फोन आर्म्स ऑफ लव। कैसे? जिस तरह हम किसी को जब गले मिलते हैं तो हमारे दोनों हाथ से उसे हम गले लगाते हैं तो वो क्या होता है, उसके आजू बाजू घेराबंदी हो जाती है और वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो उसी तरीके से क्या, ये जो मेरा सॉन्ग है वो तुम्हारे आसपास रही हुई हवा के साथ वो तुम्हारे आसपास रहेगा। ठीक है, किस तरह से, लाइक द फोन आर्म्स ऑफ लव। जिस तरह हम किसी को गले लगाते हैं उसी तरीके से मेरा सॉन्ग तुम्हारे आसपास रही हुई हवा में प्रेजेंट होकर तुम्हें गले लगाएगा। द सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फोरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग। ये जो मेरा सॉन्ग है वो क्या करेगा, वो तुम्हारे सर को टच करेगा और क्या करेगा, This song of mine will touch your forehead like a kiss of blessing। वो तुम्हारे वो हवा में घुल कर, मेरा जो सॉन्ग है वो हवा में घुल कर तुम्हारे सर को टच करेगा और वो एक क्या होगा, वो एक स्पर्श देगा। किसका स्पर्श देगा? किस ऑफ ब्लेसिंग। जब हम आशीर्वाद किसी को देते हैं तो सर पर, उनके माथे पर चूमते हैं, उसी तरीके से मेरा सॉन्ग हवा में घुल कर तुम्हारे सर पर, तुम्हारे माथे को टच करेगा और वो कैसा टच होगा, वो एक किस ऑफ ब्लेसिंग होगा। क्या होगा? किस ऑफ ब्लेसिंग होगा। When you are alone, और जब तुम अकेले होगे, It will sit by your side, वो तुम्हारे पास बैठेगा। Whisper in your ear, वो तुम्हारे कान में धीरे से बोलेगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। When you are in the crowd, जब आप भीड़ में होंगे, क्राउड मतलब भीड़। It will fence मतलब होता है घेराबंदी करना या फिर आजू बाजू घेर लगाना, ओके, या घेरा बांधना। अबाउट द अलोफनेस मतलब होता है अकेलापन। अब इसका पूरा मतलब देखते हैं। जब आप भीड़ में होगे तब आपको वो अकेलेपन से बचाएगा। कैसे बचाएगा? आपके आजू बाजू एक घेराबंदी लगाकर, आपको अपनापन लगाकर, अपनापन फील कराकर। ठीक है, मेरा सॉन्ग आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फैंस के थ्रू। माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम्स। जो मेरा सॉन्ग है वो क्या है, पैर है मतलब जोड़ी, किसकी? विंग्स की मतलब पंख की। टू योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों के लिए। मतलब मेरा जो सॉन्ग है वो क्या होगा, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स की तरफ भी ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? तो वो तुम्हारे पैर ऑफ विंग्स बनेगा। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन। वो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन। इसका मतलब होता है दोस्तों, टू द वर्ज ऑफ द अननोन। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन। वर्ज का मतलब यहाँ होता है दोस्तों क्या, या तो आप ले सकते हो किनारा या तो कगार। कगार मतलब जब किसी मंजिल के कगार तक हम पहुँच जाते हैं उसे कगार बोलते हैं। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन मतलब कि क्या, जब आप किसी अननोन जगह पे जाओगे, जब ये बच्चा किसी अननोन जगह पे जाएगा तो भी वहाँ पर उसका दिल जो है, किसी भी अननोन जगह हम जाते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है, तो उसे अजीब नहीं लगे वो जगह उसके लिए अननोन नहीं होगी और उसको किनारे तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा, ये सॉन्ग क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार ओवरहेड व्हेन डार्क नाइट इज ओवर योर रोड। जिस तरह अंधेरे में, रात के अंधेरे में एक सितारे की रोशनी भी बहुत होती है, उसी तरीके से क्या बोलता है कि जो मेरा सॉन्ग है वो एक वफादार सितारे की तरह तुम्हारे सर के ऊपर, व्हेन द डार्क नाइट इज ओवर योर रोड, जब तुम्हारे ज़िंदगी में क्या हो जाएगी,
तुम्हारी ज़िंदगी में जब अंधेरा हो जाएगा तो ये मेरा जो सॉन्ग है ये अंधेरे में सितारे की तरह काम करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो माई सॉन्ग विल सिट इन द प्यूपिल्स ऑफ योर ईयर्स। मतलब प्यूपिल्स मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे जो आंखों की कनिकाएँ होती हैं या जो पुतली बोलते हैं इसे। मेरा सॉन्ग क्या करेगा, आपकी आंखों में समा जाएगा। एंड विल कैरी योर साइट इन टू द हार्ट ऑफ द थिंग्स। और क्या होगा, तुम्हारे जो भी विज़न है, साइट मतलब होता है दोस्तों क्या, साइट मतलब होता है किसी का चलचित्र, क्या किसी की चलचित्र। तो मेरा सॉन्ग तुम्हारी आंखों में समा जाएगा और जो तुम्हारा चलचित्र है तो क्या करेगा, तुम्हारे आसपास के जो चीज़ें हैं, तो क्या है, जो तुम्हारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनके दिलों में समा जाएगा। मतलब आंखों से उतर के जो चलचित्र है वो दिल में समा जाएगा। एंड व्हेन माई वॉइस इज़ साइलेंट इन द डेथ। मतलब जब मेरी वॉइस, मैं जब मर जाऊंगा और मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट। तो जो मेरा सॉन्ग है कहाँ पे सुनने को मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे जिंदा दिल में सुनने को तुम्हें मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पोइट्री थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इस पोइट्री यहाँ माय सॉन्ग मतलब एक तरह की ब्लेसिंग है। क्या है, एक तरह की ब्लेसिंग आप इसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, जो भी लव्ड वंस होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या अपने से जो बड़े होते हैं वो हमें ब्लेसिंग देते हैं। हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो उनके आशीर्वाद के रूप में वो या तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहते हैं, चाहे वो अकेलापन हो, अंधेरा हो, अप एंड डाउन्स हो लाइफ के हर जगह, या कोई भी काम हो, ठीक है, या कोई भी नए प्लेस हो। तो वही सारी बात माय सॉन्ग में क्या की गई है, बताई गई है। ओके दोस्तों, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर पोएट्री। ठीक है, हमने पोएट्री 1, 2, 3 फिनिश की। अब हम लेके आएंगे पोएट्री नंबर 4। मिलेंगे नेक्स्ट पोएट्री नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।